आइए दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून। दोस्तों, सभी यूट्यूबर भाई बहनों को गुड आफ्टरनून। दोपहर का समय हो गया है। आइए हमारे चैनल में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। क्या ये 1 रुपए की एक आती है बेटा? शेयर कीजिए दोस्तों। आज भैया गेहूं सफा करने का नंबर था। आधा कुछ हो गया है, आधा इस कट्टे में डाल दिया करके, और बाकी अभी बीच में हमारा ब्रेक हो गया है, लंच टाइम हो गया है। अब लंच टाइम का करने के बाद फिर लगेंगे दोबारा से उसी लाइन में। मिल गया रिक्शे वाला? चलो करेंगे। आइए दोस्तों, सभी यूट्यूबर भाई बहनों को आमंत्रित है हमारे चैनल में। आइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, क्या बनाया है भैया? ये तो भैया रोटी चपाती है। और भैया ये क्या है? अरे छोले की सब्जी है भैया, चटपटी लग रहा है। कली वाली है भैया, घर वाली ज़्यादा बना दिया लग रहा है। अब सोचा है कि भैया सर्दी का मौसम है, और भैया महंगाई के टाइम में एक टाइम बन जाए, 2 टाइम खाओ, 3 टाइम खाओ, जब तक ख़त्म ना हो। और दोस्तों भैया, स्वाद अनुसार थोड़ा नमक डाल लेते हैं। आइए हमारे यूट्यूब चैनल में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, लंच टाइम हो गया है। रुका सुखा जो मिले खाए पी के मस्त रहिए। आज गेहूँ साफ करने का बारी था। कुछ आधा से ज़्यादा गेहूँ साफ हो गया है। लाइव में किया था, लाइव स्ट्रीम भी आए थे, लेकिन भैया हमारे लाइव में कोई एक आध गलती से कोई जुड़ गया होगा तो लगता है, पर जुड़ता कोई नहीं है। या तो हमको करना नहीं आता, या फिर भाई हमारे अंदर वो टैलेंट अभी है नहीं कि हम जुड़े और हमारे से कोई जुड़े। आइए दोस्तों, अपना रुक्का सुक्का जो भोजन मिल जाए समय पे घर का खाओ, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। दोस्तों आइए, सभी यूट्यूबर भाई बहनों को आमंत्रित है। और दोस्तों, दिल्ली में अभी थोड़ा मौसम, दिन में धूप तो अच्छी हो गई है, पर अभी घरों में अभी ठंड है। और घरों में तो चादर वदर लेके बैठना पड़ता है, सुबह शाम तो ठंड हो ही जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ गलियों में धूप आती नहीं है, तो उस वजह से ठंड तो बनी रहती है। होली तक तो यही हाल रहता है, और जब कड़ाके की गर्मी पड़ती है तब जाके थोड़ा गलियों में गर्माहट होती है। और लेकिन ठंड तो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती यहाँ पे। पूरी फुल गर्मियों में जब फिर वो क्या होता है, क्या कहते हैं, वो हवा बंद हो जाती है तो फिर घुटन हो जाती है। ऐसे चल रहा है दोस्तों, जो चल रहा है ठीक चल रहा है। जैसा होगा समय, सब एक दिन सब ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। दुनिया आई है, दुनिया जाएगी। और भैया अभी कल से परसों से समाज वकीलों की हड़ताल चल रही है। सुनने में आया कि भाई वकीलों की कुछ गवर्नमेंट उन पर कुछ पाबंदी लगाना चाहती है, अपने नियम बना के उनके अनुसार, मतलब जो उनको उनके लिए एक तरह से रुकावट पैदा कर रही है सरकार, कोई नया नियम लगा के। तो वकील हड़ताल पे है। और कल समाचारों में चल रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे ईवीएम पेपर, ईवीएम मशीन है जो वो कुछ ठीक नहीं है। और लोकतंत्र देश में ईवीएम मशीन का से मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक घोटाले होते हैं या बैलेट पेपर से सही होता है इलेक्शन। अब देखो भैया, हमारी सरकार तो मानने को तैयार है नहीं भारत के, क्योंकि जो सत्ता में वो क्यों मानेगा? वो तो भाई हर बार ईवीएम से जीत रहा है। कोई काम करे ना करे, जनता जाए भाड़ में, कितना टैक्स लगाओ, कितना वो लगाओ, जो काम करे उसको उखाड़ के फेंक दो। बस यही चल रहा है। और भैया सुनने में आया ट्रंप ने इतना पैसा दिया इलेक्शन में। क्या दिया है? स्प्रे नहीं आया बट अभी अभी तो ख़त्म हो गया, आएगा फिर देखेंगे। और भैया ये पॉलिटिक्स मुद्दे हैं भैया। और भैया कुंभ कब में लोग
जा रहे हैं, गंदा पानी बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। और कितने लोग मर गए हमारे यहाँ तो भैया भेड़ चाल है। भारत में तो कोई मरे जिए कुछ भी हो, जिसके जो कीड़ा एक दफ़ा उछाल दिया तो हमारी सरकारें खुद धार्मिक आधार पे चल रही हैं, संविधान पे तो चल ही नहीं रही है भाई, धार्मिक आधार पे चल रही है। संविधान की शपथ लेके और फिर संविधान को एक साइड में रख के अरे भैया अपने एजेंडा चला रही है, क्योंकि उसी एजेंडे से वो आते हैं और उसी एजेंडे से हमारे देश के जनता को मूर्ख बनाया जाता है। और उसी एजेंडे से लोग वैसे तो किसी को 1 रुपया देते नहीं है, पर धर्म के नाम पे कर्जा लेके मकान दुकान गिरवी रख के बेच के लत्ता कपड़ा अपना बेच बाग के अपने सब भैया पहुंच जाते हैं। और भैया ठीक है, जिसकी आस्था है जाना चाहिए। और भैया ऐसे ही चलता रहेगा। कोई जो को किसी आदमी को समझाओगे तो भैया वो तुम्हारे गले पड़ जाएगा, तुम्हारी जान मार देगा। इससे बढ़िया है भैया जो खड्डे में गिर रहा है तो भैया उसको बचाने के लिए जाओगे तो भैया वो तुम्हारे को भी पकड़ के खींच लेगा। तो दोस्तों इसलिए जो चल रहा है, और भैया सरकार भैया नए नए नियम कानून लगा के, नए नए टैक्स लगा के और नई नई जीएसटी लगा के, अब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा टैक्स वगैरह वगैरह वसूली भारत में होती है। क्योंकि भैया सबको ये कोई छुपाने वाली तो चीज़ है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब नेट पे होता है सारा काम। और भैया ऐसे चलता रहेगा। और दूसरी बात है भाई वो शक्तिशाली देश है, और ये हमारे लोग हैं जो धार्मिक आडंबर में शक्तिशाली में तो हम भी कम नहीं है, पर समस्या हमारी ये है कि कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में है, सारी जनता का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो संविधान अच्छा जा रहे हो तो सारी जनता का उससे उससे दूर रखा जाता है। भैया सरकार एक जो भी चुन के आती है वो कोई भी मतलब बताना नहीं चाहती है किसी को। पहले आरटीआई से पता लगता था कि जनता के पैसे का कहाँ पे खर्चा हो रहा है या कितना हुआ या कौन किया। अब सुनने में आया, बात में बातें तो छन छन के आती रहती है कि बाद में पता लगा कि भाई वो गंगा सफाई के लिए इतने 50 करोड़ 60 करोड़ पता नहीं कितना करोड़ करोड़ हजार हजार करोड़ 50 60 हजार करोड़ रुपए अब तक खर्चा हो चुका है। और गंगा की सफाई करा किसको? सुनने में आया है कि भाई ये ठेका मिला अडानी को। तो भैया सारे ठेके जंगल के, ज़मीन के, और भैया बिजली के, पानी के, हवा के, सबके ठेके एक ही आदमी को दे दिए। तो भाई वो तो सब सवाल करेंगे ही। जब जिस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है या 125 करोड़ है या 150 करोड़ है, उसमें सिर्फ 1 या 2 आदमी को सारे ठेके, बाकी तो फिर बेरोजगार हो गए। अरे सबको 1 1 किलोमीटर का भी ठेका दिया जाता तो भैया शायद हो सकता है सफाई भी हो जाती और सुधार भी होता। पर लेकिन ये है कि एक आदमी को ठेका दे के और भैया जनता की गाड़ी कमाई का ठेका दे के, अरे भैया भारत में तो इतने बेरोजगार है, किसी को ठेका और पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो सबको हर गांव के प्रधान को बोल दे भाई 1 किलोमीटर तक तेरे यहाँ सफाई होगी तो 1 किलोमीटर तक ये सफाई होगी, तुम्हारे को ये बेनिफिट मिलेगा, ये मिलेगा, कुछ उनको स्कीम दी जाए तो शायद हो सकता है कि वो इस काम में निस्वार्थ से लोग कर जाए, धार्मिक आधार पे ही सफाई कर दें। पर लेकिन ये है कि भाई तुम धार्मिक आधार पे वहाँ फूल पत्ती ये घास पौधे नारियल वारियल और भैया भभूत राख पता नहीं क्या क्या चढ़ाता। हाँ बोल अंकल बेटा क्या चाहिए? तो क्या इनको भाई क्या चाहिए? और आइए दोस्तों बीच बीच में हमारे बच्चे लोग भी आ जाते हैं। अब लड़का आ गया है, यही संभाल लेगा, थोड़ा देखेगा, हम तो भैया खाने में लगते हैं। क्या है, छोले हैं और भैया रोटी चपाती है और भैया कुछ मिठाई विठाई का भी, हाँ भतीजी की शादी थी उसमें मिठाई विठाई कहीं से आएगी जाएगी। रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है, लड्डू हैं, और भैया ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। आइए सभी यूट्यूबर भाई बहन का आमंत्रित है।
हमारे चैनल में आइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। बच्चा लोग भी आ गए हैं, सभी को गुड आफ्टरनून दोस्तों। शाम को फिर मिलते हैं डिनर में आपके साथ। मन की बढ़ास, मन की बात हो आइए दोस्तों। अभी लुंडा पढ़ के भी आ गया है स्कूल से, देखो। हाँ हाँ, बोलो क्या चाहिए अंकल, बुलाओ।